वाला क्वेश्चन है कि हमको एच ऑफ जेड दिया है और हमको उसको डायरेक्ट फॉर्म और कास्केड फॉर्म में उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको एच ऑफ जेड कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एच ऑफ जेड कितना दिया हुआ है, तो एच ऑफ जेड दिया है 1 प्लस 3z इनवर्स प्लस 2z टू द पावर -2, करेक्ट। 1 प्लस 3z इनवर्स प्लस 2z टू द पावर -2, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्म पूछा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्म याद करो, हमने एफ का डायरेक्ट फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एफ का डायरेक्ट फॉर्म था जो हमने बनाया था, राइट। इट इज लाइक दिस, सो b0 मतलब जो सबसे पहला कांस्टेंट टर्म है, फिर b1 और फिर b2, करेक्ट। और ये ऐसा हमने बनाया था। तो सेम वे में अगर इस क्वेश्चन में मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे कैसा आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्म में ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा समेशन, तो मैं सपोज इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो आएगा एक्स ऑफ एन, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक निकालना चाहिए, ठीक। यहाँ का सबसे पहला टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। उसके बाद ये क्या है, ये z इनवर्स वाला ब्लॉक है, और ये z इनवर्स के बाद ये यहाँ पे आएगा, दिस इज सेकंड कोएफिशिएंट, z इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। उसके बाद ये फिर से आएगा z इनवर्स का टर्म, ये फिर से आएगा z इनवर्स का टर्म, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, और ये आएगा प्लस, और ये आएगा y ऑफ n। ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये डायरेक्ट फॉर्म हुआ, इतना आपको ड्रॉ करना है, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म। इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, करेक्ट। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट फॉर्म। सो क्वेश्चन में ये पूछा था डायरेक्ट फॉर्म, हमने डायरेक्ट फॉर्म ड्रॉ किया, ठीक है। बॉक्स में हमेशा z इनवर्स ही आएगा, करेक्ट। तो अभी सेकंड हमको पूछा है कास्केड फॉर्म, ठीक है। सेकंड हमको क्या पूछा है, सेकंड हमको पूछा है कास्केड फॉर्म। अब हमारे पास h ऑफ z कितना है, हमारे पास है 1 प्लस 3z इनवर्स प्लस 2z टू द पावर -2, करेक्ट। इसके दो कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, इसके दो कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 प्लस z इनवर्स, पहला कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस z इनवर्स, दूसरा कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस 2z इनवर्स, 1 प्लस 2z इनवर्स, करेक्ट। तो इसको मैंने, अब ये कैसे आया, तो हमको दिया है 1 प्लस 3z इनवर्स प्लस 2z टू द पावर -2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ z² प्लस 3z प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय z²। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने किया मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z² किया, तो आएगा z² प्लस 3z प्लस 2। इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके दो फैक्टर्स आएंगे z+1 z+2 होल डिवाइडेड बाय z²। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ z+1 डिवाइडेड बाय z, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ z+2 डिवाइडेड बाय z, करेक्ट। तो z+1 डिवाइडेड बाय z कितना आएगा, 1 प्लस z इनवर्स, और ये कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस 2 z इनवर्स, ये आएगा 1 प्लस 2 z इनवर्स, करेक्ट। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कास्केड फॉर्म। अब यहाँ पे कास्केड फॉर्म कितना आएगा, पहले ब्रैकेट के दो कोएफिशिएंट्स क्या है, पहले ब्रैकेट के दोनों कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लूंगा समिंग पॉइंट, फिर से हम लोग यहाँ पे ये आएगा z इनवर्स वाला टर्म, और फिर मैं यहाँ भी क्या लूंगा, मैं यहाँ भी 1 लूंगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट में दोनों कोएफिशिएंट्स 1 है, तो मैं दोनों जगह 1 लूंगा, करेक्ट। ये हो गया पहला ब्रैकेट, ये हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरे ब्रैकेट को दो कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 और 2 है,
दूसरे ब्रैकेट्स के दो कोएफिशिएंट 1 और 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा 1, ठीक है। फिर से ये कितना आएगा, ये आएगा z इनवर्स, और यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लेना पड़ेगा सेकंड ब्रैकेट का सेकंड कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, करेक्ट। और यह आएगा प्लस और प्लस, यह आएगा x ऑफ n और यह आएगा y ऑफ n। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कास्केड फॉर्म। ये जो हमने फॉर्म निकाला है इसको बोलते हैं कास्केड फॉर्म। कास्केड फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, कास्केड फॉर्म में आपको उसको ब्रैकेट्स में स्प्लिट करना है। ब्रैकेट्स में स्प्लिट करने के बाद दोनों पार्ट को अलग अलग ड्रॉ करना है। पहले ब्रैकेट के दोनों कोएफिशिएंट 1 थे तो 1 1 ड्रॉ किया, दूसरे ब्रैकेट में 1 और 2 है तो यहाँ पे 1 और 2 ड्रॉ किया, ठीक है। ये मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये दोनों 1 है और ये 1 है और ये 2 है। इनके थोड़ा सा छोटा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे 1 है और 2 है, और ये फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कास्केड फॉर्म, ठीक है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज कास्केड फॉर्म। कास्केड फॉर्म में किसी को कोई डाउट, कास्केड फॉर्म में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन कास्केड फॉर्म? कास्केड फॉर्म में किसी को कोई डाउट? प्लीज बी फास्ट। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप ठीक है। So what is h of z? That is given here. It is 1 plus 2z inverse z to the power minus 2, 1 plus z inverse minus z to the power minus 2. ठीक है। और ये कास्केड फॉर्म में तो पहला ब्रैकेट सबसे पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट में कोएफिशिएंट्स क्या है, तो ये आएगा 1, फिर मैं z इनवर्स लेता हूँ, करेक्ट। ये वाला कोएफिशिएंट कितना आएगा, ये वाला कोएफिशिएंट 2 आएगा, फिर ये आएगा z इनवर्स, ये वाला कोएफिशिएंट कितना आएगा, ये वाला कोएफिशिएंट -1 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया पहला 1 2 और -1। उसका दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के 3 कोएफिशिएंट्स क्या है, तो दूसरे ब्रैकेट के पहला कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। फिर z इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है, फिर z इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है, सो z इनवर्स का भी कोएफिशिएंट है 1, z इनवर्स का भी कोएफिशिएंट है 1, और फिर से z इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आखिरी वाला कोएफिशिएंट है 1 1 और -1, करेक्ट। तो ये एक समिंग पॉइंट रहेगा, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, राइट, प्लस प्लस, and this is x of n and this is y of n, correct. So this is the cascaded form of this question, ठीक है। एनी डाउट गाइस, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट गाइस? आपका कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। कास्केड फॉर्म में 2 ब्रैकेट्स है, ऐसा हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे y ऑफ n दिया है 2r cos ओमेगा नॉट y ऑफ n माइनस 1 माइनस r स्क्वायर y ऑफ n माइनस 2 प्लस ये दिया है x ऑफ n माइनस r cos ओमेगा नॉट इंटू x ऑफ n माइनस 1। तो y ऑफ n कितना होगा, सो y ऑफ n माइनस
2r cos omega naught y of n minus 1 plus r square y of n minus 2 is equal to x of n minus r cos omega naught x of n minus 1। फिर मैं बोलता हूं अप्लाई z ट्रांसफॉर्म। इसको अगर हमने z ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, y ऑफ z माइनस 2r cos ओमेगा नॉट z इनवर्स y ऑफ z प्लस r स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2 y ऑफ z इज इक्वल टू ये हो जाएगा x ऑफ z r cos ओमेगा नॉट z इनवर्स x ऑफ z। सो y ऑफ z कितना होगा, टू आर कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स प्लस आर स्क्वायर z इनवर्स। मैंने y ऑफ z कॉमन ले लिया, यहाँ पे x ऑफ z कॉमन लिया तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स। y ऑफ z बाय x ऑफ z cos ओमेगा नॉट z इनवर्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2r cos ओमेगा नॉट z इनवर्स प्लस r स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2। करेक्ट। सो ये इतना आया है। सो मैं h ऑफ z, बट y ऑफ z बाय x ऑफ z कितना होता है, बट y ऑफ z बाय x ऑफ z होता है, y ऑफ z बाय x ऑफ z कितना होता है, y ऑफ z बाय x ऑफ z होता है h ऑफ z। तो यहाँ पे h ऑफ z कितना आएगा, h ऑफ z आएगा 1 माइनस r cos ओमेगा नॉट z इनवर्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2r cos ओमेगा नॉट z इनवर्स प्लस r स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2 आएगा z इनवर्स। अरे सॉरी, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसका, ये डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो प्लस प्लस ये आएगा प्लस और प्लस, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर के क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस 2r है, यहाँ पे माइनस 2r cos ओमेगा नॉट है, तो मैं माइनस 2r की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2r cos ओमेगा नॉट। तो ये वाला कोएफिशिएंट होगा 2r cos ओमेगा नॉट, तो माइनस 2r cos, और यहाँ पे है प्लस आर स्क्वायर, तो ये प्लस आर स्क्वायर की जगह कितना लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर का पार्ट। न्यूमरेटर के पार्ट में सिर्फ z इनवर्स है और पहला टर्म 1 है तो आएगा 1, और फिर ये वाला कितना आएगा, ये आएगा z इनवर्स। ठीक है, ये आएगा प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और प्लस, ये आएगा y ऑफ n, ये आएगा x ऑफ n, और यहाँ पे न्यूमरेटर का टर्म आएगा, न्यूमरेटर में कितना है माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट है, तो ये आएगा माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट है। और ये हमारा क्या ड्रॉ हुआ, ये हमारा ड्रॉ हुआ डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर।
ये हमारा क्या ड्रॉ हुआ, ये हमारा ड्रॉ हुआ डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है क्या? सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म वन डायरेक्ट फॉर्म टू बनाते हुए ध्यान में रखना कि न्यूमरेटर का साइन चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर में साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज हाउ यू ड्रॉ डायरेक्ट फॉर्म वन, ठीक है। ये ऐसे ही हमने बनाया था, दिस वाज डायरेक्ट फॉर्म वन, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्म टू में क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म टू कैनोनिकल में मिडल वाले एलिमेंट्स को क्लब कर देना है, तो मिडल वाले एलिमेंट्स को क्लब करना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं ये डायरेक्ट फॉर्म वन लूंगा, जो कॉपी करूंगा। क्या चेंज करने वाले हम लोग, सिर्फ एक ही चेंज है, ये वाला z इनवर्स हम लोग मिटा देंगे और ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये सिर्फ कॉमन रखेंगे, ठीक है। तो एक z इनवर्स मिटा दिया, इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज हाउ इट विल बी। और ये न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट है, न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट क्या था पिछले वाले में, माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट, तो हो गया माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म टू, दिस बिकम्स डायरेक्ट फॉर्म टू। पर ये डायरेक्ट फॉर्म टू का कौन सा फॉर्म है, दिस इज कैनोनिकल फॉर्म। ये डायरेक्ट फॉर्म टू का कौन सा फॉर्म है, ये डायरेक्ट फॉर्म टू का कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्म टू का कैनोनिकल फॉर्म है, राइट। दिस बिकम्स द कैनोनिकल फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म टू में एक और फॉर्म है, वो कौन सा फॉर्म था, वो ट्रांसपोज्ड था। तो डू यू रिमेंबर द ट्रांसपोज फॉर्म? तो ये डायरेक्ट फॉर्म वन था। डायरेक्ट फॉर्म टू में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट फॉर्म टू में सिर्फ ये सेंटर वाले जो डायरेक्ट फॉर्म टू में हम लोग क्या करते थे, ये दोनों z इनवर्स को मर्ज कर देते थे, राइट। और ये दोनों z इनवर्स को मर्ज करके हमको डायरेक्ट फॉर्म टू कैनोनिकल मिलता था, राइट। तो ये डायरेक्ट फॉर्म टू कैनोनिकल था, b0 b1 b2 एंड दिस वाज डायरेक्ट फॉर्म टू कैनोनिकल, राइट। अब डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज में z इनवर्स समेशन पॉइंट के बीच में लेना है और a1 और a2 को a और b टर्म्स को एक्सचेंज कर देना है। तो अभी डायरेक्ट फॉर्म टू कैसे ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, तो व्हाट विल बी डायरेक्ट, बाय द वे डायरेक्ट फॉर्म टू कैनोनिकल में किसी को डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो आई विल डू डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज कैसा आएगा, डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज, डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज। तो अभी ट्रांसपोज में क्या होने वाला, ट्रांसपोज में समेशन, फिर ये आएगा z इनवर्स, करेक्ट, ये आएगा समेशन और ये आएगा z इनवर्स, करेक्ट, राइट। ठीक है, दोनों निकाल के आना अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपका मार्क्स ना काट सके। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 1 और फिर ये वाला एलिमेंट कितना आएगा, ये आएगा 1 और माइनस आर कॉस ओमेगा टी था, तो आएगा माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट, ठीक, ये सब हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी एज इट इज y ऑफ n, ये एक है और ये एक और है, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में थे वो राइट हैंड साइड में आएंगे, तो 2r cos ओमेगा नॉट, तो ये वाला टर्म कितना आएगा, ये आएगा 2r cos ओमेगा नॉट और ये वाला टर्म कितना आएगा, ये वाला टर्म आएगा माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा हुआ, तो ये मैं प्लस प्लस लिखता हूँ, ये y ऑफ n हुआ, तो दिस इज प्लस प्लस एंड प्लस। और ये कौन सा हुआ, डायरेक्ट फॉर्म टू का ट्रांसपोज हुआ। तो डायरेक्ट फॉर्म टू में होता है कैनोनिकल एंड ट्रांसपोज।
वैसे उन्होंने स्पेसिफाई करना चाहिए कैनोनिकल या ट्रांसपोज, पर पूछा नहीं है तो आपने दोनों ड्रॉ करना है, ये आपका काम है वहाँ पे कि आप दोनों ड्रॉ करो, ठीक। तो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 एंड द कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज फॉर्म है, तो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन द ट्रांसपोज फॉर्म, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है ट्रांसपोज, क्योंकि इसमें सबसे कम डिले एलिमेंट्स और सबसे कम समिंग पॉइंट्स रखते हैं, तो सबसे बेस्ट फिल्टर का इंप्लीमेंटेशन है डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज, ये सबसे बढ़िया इंप्लीमेंटेशन डायरेक्ट फॉर्म टू ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ करना है। इसमें कोई डाउट होगा क्वेश्चन में तो पूछ लो, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, ट्रांसपोज, इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही बनाना है। एनी डाउट गाइस? अभी ये अभी आपको ही बनाना है, ये वाला मैं नहीं करने वाला सॉल्व, ये वाला अभी आपको ही बनाना है। इसमें डायरेक्ट फॉर्म 2 एंड पैरेलल पूछा है, तो ये पैरेलल में बताता हूँ पैरेलल कैसे आता है करके। तो आप डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाओ सबसे पहले इसका, फिर मैं आपको पैरेलल बताता हूँ। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। आप डायरेक्ट फॉर्म 2 इसका सॉल्व करो, मैं इसका पैरेलल आपको बताता हूँ। पैरेलल मैं करता हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्म 2 का कैनोनिकल और ट्रांसपोज कर लो, और लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लो। Okay, so what will be the solution? So did you apply Z transform? So is equal to minus 0.1 y of n minus 1 plus 0.2 y of n minus 2 plus 3 x of n right? Can everybody hear me? Can you hear me clearly? Okay. So this will be minus 0.2 y of n minus 2. This is equal to 3x of n, 3.6 x of n minus 1, 0.6 x of n minus 2. Correct? मैं बोलूंगा apply Z transform. What will happen if you apply Z transform? What will happen if you apply Z transform? So this will be y of z, 0.1 z inverse y of z minus 0.2 z raised to minus 2 y of z is equal to 3x of z, 3.6 z inverse x of z .6 z to the power minus 2 x of z. So y of z will be 1 plus 0.1 z inverse 0.2 z to the power minus 2. X of z will be 3 plus 3.6 z inverse plus 0.6 z to the power minus 2. So what will be y of z by x of z?
बट व्हाट इज y of z by x of z? That is equal to h of z. So h of z will be 3 plus 3.6 z inverse 0.6 z to the power minus 2 whole divided by 1 plus 0.1 z inverse 0.2 z to the power minus 2. Correct? That is h of z. अब उन्होंने हमको कौन सा स्ट्रक्चर बोला है? उन्होंने हमको डायरेक्ट फॉर्म 2 बोला है एंड पैरेलल फॉर्म बोला है. तो पहले डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाता हूं, फिर पैरेलल बनाता हूं. थोड़ा रेफरेंस के लिए रखता हूं ऊपर. ठीक. और सबसे पहले पूछा डायरेक्ट फॉर्म 2. डायरेक्ट फॉर्म 2. तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में सबसे पहले कैनोनिकल बनाता हूं. डायरेक्ट फॉर्म 2 में सबसे पहले कैनोनिकल बनाता हूं. तो ये कैनोनिकल कितना आएगा? तो कैनोनिकल में बीच में एलिमेंट होता है z इनवर्स. ये फिर से यहाँ पे कितना आएगा? ये फिर से यहाँ पे एलिमेंट आएगा. ये आएगा z इनवर्स. करेक्ट. और यहाँ पे न्यूमरेटर वाले एलिमेंट्स आते हैं. तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आएंगे. न्यूमरेटर में क्या क्या है देख लो एक बार. तो न्यूमरेटर में 3 है. फिर ये न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में 3.6 है. .6. तो ये आएगा प्लस प्लस और प्लस. ठीक है. ये कितना आएगा? ये आएगा y ऑफ n. राइट. और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले कोएफिशिएंट्स लेते हैं हम लोग. लेकिन डिनोमिनेटर के जब कोएफिशिएंट्स लेते हैं हम लोग तो उनका साइन चेंज करके लेना है. ठीक है. इतना याद रखना. तो ये आएगा प्लस प्लस. ये आएगा प्लस और प्लस. करेक्ट. और अभी डिनोमिनेटर को क्वेश्चन लेना है. तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस 0.1. और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा प्लस 0.2. 0.1 और वहाँ पे आएगा प्लस 0.2. बाहर ही लिखता हूँ जगह में. 0.2. ये हो गया डिस्क्रीट फॉर्म 2 इन कैनोनिकल फॉर्म. ये डिस्क्रीट फॉर्म 2 का कैनोनिकल हो गया. ठीक है. दिस इज डिस्क्रीट फॉर्म 2 इन कैनोनिकल फॉर्म. राइट. तो कैनोनिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है. हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्म कौन सा है? हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्म है कैस्केड फॉर्म. नेक्स्ट वाला फॉर्म है हमारा ट्रांसपोज्ड ड्रॉ करना है हमको. ठीक. तो मैं फिर से आई होप अभी किसी को डाउट नहीं है इसमें. सबको समझ में आ रहा है हाउ इट इज टू बी डन. इतना डिफिकल्ट नहीं है. 2-4 एग्जांपल जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आएगा नहीं आपको. तो ट्रांसपोज में क्या होगा? तो ट्रांसपोज में अब समिंग पॉइंट बीच में होता है. ठीक. ये टर्म आएगा z इनवर्स. फिर से समिंग पॉइंट. और ये टर्म आएगा z इनवर्स. ठीक है. 2 z इनवर्स क्यों लिए? क्योंकि वहां पे z टू द पावर -2 है. क्वेश्चन में z टू द पावर -2 है, इसलिए 2 z इनवर्स लिए. z टू द पावर -3 होता तो 3 z इनवर्स लेता. ठीक है. z टू द पावर -3 होता तो मैं 3 z इनवर्स के टर्म्स लेता. फिर ये ऐसा आएगा.
एक, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये एरो इस डायरेक्शन में रहेंगे। एंड देन दिस इज द आउटपुट। और फिर यहाँ पे तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगा। और दिस विल बी कितना है 3, 3.6 और 0.6। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3.6, यहाँ पे आएगा 0.6, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -0.1, -0.1, और ये कितना आएगा, ये आएगा 0.2। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो प्लस प्लस, ये आएगा प्लस प्लस और प्लस, ये भी आएगा प्लस और प्लस। और ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ डायरेक्ट फॉर्म 2 का पैरेलल फॉर्म। सो पैरेलल फॉर्म को कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा h ऑफ z कितना है, हमारा h ऑफ z कितना है, h ऑफ z है 3 प्लस, तो ये वाला टर्म है हमारा, तो h ऑफ z कितना है, h ऑफ z है 3 प्लस 3.6 z इनवर्स, 3 प्लस 3.6 z इनवर्स प्लस 0.6 z टू द पावर -2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 z इनवर्स मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z स्क्वायर। तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो h ऑफ z कितना आएगा, h ऑफ z आएगा 3z स्क्वायर प्लस 3.6z प्लस 0.6 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा, ये आएगा z स्क्वायर प्लस 0.1z माइनस 0.2। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मुझे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा चाहिए। आई विल डू एक्चुअल डिवीजन, आई विल डू एक्चुअल डिवीजन। तो ये 3 टाइम्स लेना, सॉरी ये 3 टाइम्स नहीं, ये लेना पड़ेगा 1/3। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो 3z स्क्वायर प्लस 3.6z प्लस 0.6, और ये होगा, इसको डिवाइड करना है z स्क्वायर प्लस 0.1z प्लस -0.2, करेक्ट। अब ये कितने से -0.2, अब ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3z स्क्वायर प्लस 0.3z, और ये कितना आएगा, ये आएगा -0.6। सबट्रैक्ट करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना होगा, ये होगा 3.3z, और ये होगा -0.6 प्लस 0.6 से हो जाएगा 1.2, करेक्ट। सो h ऑफ z कितना आएगा, h ऑफ z आएगा 3 प्लस, ये आएगा 3.3z प्लस 1.2 होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 0.1z माइनस 0.2, करेक्ट। कितना आएगा। अब कैन यू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के 2 फैक्टर लिख सकते हो क्या, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपन डिनोमिनेटर किया है ये, तो ये क्या था, 3 क्या है, 3 इज क्वेश्चन, 3 is question, this is remainder and this was the original denominator, ठीक है। तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। अब कैन यू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स रहेंगे 2 फैक्टर्स, कौन से आएंगे, तो 2 फैक्टर्स आएंगे
z माइनस z प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 0.1, ये डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक, तो ये दो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आएंगे, राइट। एक आएगा z प्लस 0.2 और एक कितना आएगा, एक आएगा z माइनस 0.1। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी। इसको अभी हमको आगे, इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे? सो h ऑफ z विल बी इक्वल टू, ये आएगा 3 प्लस, ये आएगा 3 प्लस, ठीक है। अब ये वाला जो है 3.3 z प्लस 1.2 वाला, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए मैं इसको बोलता हूँ h1 ऑफ z, वेयर h1 ऑफ z कितना है, जहाँ पे h1 ऑफ z कितना है, h1 ऑफ z है 3.3 z प्लस 1.2, और ये कितना आएगा, ये आएगा z प्लस 0.2, और ये कितना आएगा, ये आएगा z माइनस 0.1। फिर क्योंकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाना है, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा h1 ऑफ z बाय z, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 z प्लस 1.2 होल डिवाइडेड बाय z अपॉन z प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा z माइनस 0.1, करेक्ट। और फिर मैं बोलूंगा अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। अगर हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई किया तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा h1 ऑफ z बाय z, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a बाय z प्लस ये होगा b बाय z प्लस 0.2 प्लस c बाय z माइनस 0.1, करेक्ट। हमको a b और c निकालना है यहाँ। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू h1 ऑफ z बाय z। सो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा लिमिट z टेंस टू 0, ये कितना आएगा z इंटू 3.3 z प्लस 1.2 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 0.2 z माइनस 0.1। तो z और z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू आएगा न्यूमरेटर में 1.2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 0.2। तो आई होप a का वैल्यू कितना आएगा, आई थिंक a का वैल्यू -6 आएगा, यहाँ से a का वैल्यू -6 आएगा। b का वैल्यू निकालना पड़ेगा सिमिलरली, b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू -0.2 z प्लस 0.2 z प्लस 0.2 h1 ऑफ z बाय z, करेक्ट। तो b कितना आएगा, b आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू -0.2 z प्लस 0.2 h1 ऑफ z बाय z कितना आएगा, ये आएगा 3.3 z प्लस 1.2 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 0.2 z माइनस 0.1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको b का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आपको b का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद हमको c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 0.1 z माइनस 0.1 h1 ऑफ z बाय z। तो c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 0.1 z माइनस 0.1 z माइनस 0.1 3.3 z प्लस 1.2 होल डिवाइडेड बाय z इंटू z प्लस 0.2 इंटू z माइनस 0.1। यहाँ से आपको c का वैल्यू निकालना है। तो आप b और c का वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर मैं पैरेलल का डायग्राम कल बनाता हूँ, ठीक है।
तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आप बी और सी निकाल लो, आप बी और सी निकाल लो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पैरेलल में।